हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करूंगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो क्वांटम कैट के हमारे इस सॉल्यूशन सीरीज़ में एलिगेशन का मैंने आपके साथ पहला पार्ट डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर मैं डिस्कशन करूंगा 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस का। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपना 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, मिस्टर मित्तल परचेज्ड टू स्टील फैक्ट्रीज, जिसमें एक कहाँ पर है इंडिया में और दूसरी कहाँ पर है मलेशिया में, फॉर टोटल 72 करोड़। लेटर ऑन ही सोल्ड इंडियन फैक्ट्री एट 16% प्रॉफिट एंड मलेशियन फैक्ट्री एज 24% प्रॉफिट। दस ही गेंड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 19%। सेलिंग प्राइस बताना है आपको इंडियन फैक्ट्री का। देखिए, आप मुझे एक चीज़ यहाँ से क्लियर करिए। आपको अगर इंडियन फैक्ट्री के बारे में बोलूँ और उसके बाद मलेशियन फैक्ट्री के बारे में बोलूँ तो यहाँ पर हुआ आपको 16% का प्रॉफिट और मलेशियन फैक्ट्री पर होता है आपको 24% का प्रॉफिट। ओवरऑल जो आपको प्रॉफिट होता है वो होता है 19% का। एलिगेशन लगाऊंगा तो यहाँ से कितना मिलेगा 5 और यहाँ से कितना मिलेगा 3, यानी कि 5:3 आ गया है आपके पास नंबर ऑफ फैक्ट्रीज का इंडिया और मलेशिया की। दोनों का सम करूंगा तो 5 और 3 कितना होगा 8, यानी कि 8 की वैल्यू दी है आपको 72। अब 8 की वैल्यू 72 है तो एक की कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ इंडियन फैक्ट्री। तो देखिए यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, ये जो वैल्यू आई है ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि आपने परचेज जिस वैल्यू में किया था तो ये 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 5 करेंगे 45 आ जाएगा। यानी कि जो इंडियन फैक्ट्री थी उसका कॉस्ट प्राइस आपने निकाल लिया, यानी कि परचेजिंग जो कॉस्ट थी वो आपने निकाल ली 45 करोड़। आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस मैं कैसे निकालूंगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पर आपको प्रॉफिट देकर मिलता है। तो प्रॉफिट कितना लिया था आपने इंडियन फैक्ट्री पर 16% का। तो इसमें क्या करना होगा आपको, 45 कॉस्ट प्राइस हो गया, उसमें आपने 45 का 16% एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जो कि आपको आंसर देगा। तो 5 से कट करता हूँ, ये 9 बार जाएगा, ये 20,000 जाएगा, 4 से 5 बार गया, 16 हो गया, ऊपर 4 बचा, 36 हो गया, 36 से 5 से काटूंगा तो 7.2, और 45 और 7.2 कितना होता है, 45 और 7.2 होता है आपका 52.2 करोड़। यानी कि यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा 52.2 करोड़, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दो फैक्टर्स यहाँ पर यूज़ हो रहे थे। पहला आपका काम था कि भाई इंडिविजुअल इंडिया और मलेशिया की जो वैल्यू है, यानी कि परचेजिंग कैपेसिटी जो है, मैं वो निकाल लूँ। और उसके बाद आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया, ये ध्यान रखना है। तो जब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया है तो कॉस्ट प्राइस 45 आने के बाद आपको पता है आप 16% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो आपने इसमें 16% एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, जो कि आपको देगा SP ऑफ इंडियन फैक्ट्रीज। नेक्स्ट है, इन 25 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 25 है मिल्क एंड वाटर का, दी वाटर इज ओनली 20%। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 90%। तो मैं बात करूंगा आपसे मिल्क और वाटर की। कितना है आपके पास, 20% है वाटर, तो अगर ये 20% है तो ये कितना है आपका 80%। रेशो निकाल सकते हैं, तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 1। इनिशियल बात करता हूँ। अब इसकी वैल्यू कंबाइंड कितनी है, 4 और एक 5। अब इस 5 की वैल्यू कितनी दी है आपको 25 लीटर। 5 की 25 है तो एक की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, यानी कि ये आपके पास कितना हो गया मिल्क, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 × 5, यानी कि ये है 20 लीटर, और ये कितना है 1 × 5 यानी कि 5 लीटर। अब देखिए आपने क्या किया, वाटर को इंक्रीज कर दिया। वाटर को अगर इंक्रीज किया है तो मिल्क में तो आपने कुछ किया ही नहीं। अगर पहले 20 लीटर था तो अभी भी 20 लीटर ही होगा। अब उसके बाद यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, वाटर जो आप इंक्रीज कर रहे हैं वो आपको निकालना है, और रेशो लास्ट में कितना हो गया है, वाटर का हो जाता है 90, यानी कि 9 और 1 का रेशो हो जाएगा मिल्क और वाटर में। अब देखिए अगर एक की वैल्यू यहाँ से 20 है तो 9 की कितनी हो जाएगी, 9 × 20 करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा 180 लीटर आपका टोटल वाटर हो जाएगा। पहले कितना था 5 था, अब कितना हो गया 180 हो गया, तो कितना प्लस हो गया इसमें 175 लीटर आपने वाटर ऐड किया है, तो इस वजह से आपका यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है, अ मिल्कमैन सेल्स द मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस द वाटर जो कि फ्रीली अवेलेबल है इन इट, एंड इस तरीके से उसे गेन होता है 9.09% का। दी क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 1 लीटर कितनी होगी। देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ है 9.09। इसके फ्रैक्शन की बात करूं तो किसके इक्वल होता है ये 1/11 के।
अब आपको एक का प्रॉफिट हुआ है तो ऑब्वियसली आपने वाटर एक ऐड किया है, किसमें, मिल्क 11 यूनिट में, ठीक है। तो अगर मैं पूरे मिक्सचर की बात करूं तो 11 और एक 12 हो गया, आपका मिक्सचर कितना हो गया, आपका 12 यूनिट हो गया। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि भाई जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है मिक्सचर ऑफ 1 लीटर में वो कितनी होगी। तो अगर मैं ml में निकालूंगा तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, आपका 1000 ml हो जाएगा। और इसका कितना पार्ट है, ये टोटल का 1/12। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 8, उसके बाद 3.33, यानी कि 83.33 आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 60 रुपीज़ पर लीटर एंड द प्राइस ऑफ स्प्रिट इज 40 रुपीज़ पर लीटर। इन व्हाट रेशियो पेट्रोल और स्प्रिट को मिलाया जाए दैट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट ₹75 पर लीटर कितना हो जाए, 20%। तो देखिए हमेशा आपका क्या करना होता है, अगर आपको एलिगेशन लगाना होता है तो वहाँ पर क्वांटिटी लाने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस देखना होगा। अब आप मुझे एक चीज़ यहाँ से देख कर बताएं, आपके पास पेट्रोल है, आपके पास स्प्रिट है। पेट्रोल का रेट कितना है, 60 है, और स्प्रिट का रेट कितना है, 40 है। अब आप इनको मिक्स अगर करते हैं तो क्या जो आपका मिक्सचर का वैल्यू होगा, जो रेट होगा, वो 60 और 40 के बीच में होना चाहिए था, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन आपका जो मिक्सचर है उसका सेलिंग प्राइस है आपके पास कितना, 75 लीटर, जो कि प्रॉफिट कितने का हुआ है, 25% का। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने पढ़ा है, 25% का मतलब होता है 1/4, एक का प्रॉफिट हुआ है 4 पर। तो यहाँ पर अगर मैं एक का प्रॉफिट करूँगा 4 पे तो ये हो गया CP, ये हो गया आपका प्रॉफिट, प्लस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 5 विच इज़ SP। अब इसकी वैल्यू है आपके पास 75 लीटर, तो यहाँ से एक की कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अगर एक की 15 है तो 4 की कितनी होगी, इंटू 15 करूँगा तो 60 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू 40 और 60 के बीच में आनी थी वो आ रही है आपके पास 60 पर लीटर। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब सच अ मिक्सचर विल नॉट बी पॉसिबल। यहाँ से आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ ट्रेडर सेल्स टोटल 315 टीवी सेट्स, ही सेल्स बैक ब्लैक एंड वाइट TV sets at a loss of 6% and color TV sets at a profit of 15%। ओवरऑल उसको 9% का क्या होता है, गेन होता है। दी नंबर बताने हैं बिटवीन ब्लैक एंड वाइट TV सेट्स विच ही सोल्ड। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने क्या किया, टोटल आपके पास है 315। आपने क्या किया, मैं अगर किसकी बात करूं, ब्लैक एंड वाइट की, ब्लैक एंड वाइट की बात करता हूं तो ये आपने किया लॉस पे 6%। और उसके बाद कलर TV की बात करूं तो उसको आपने बेचा 15% के प्रॉफिट पे, और ओवरऑल हुआ आपको 9% का प्रॉफिट। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये वैल्यू आएगा आपका 15 माइनस 9 करेंगे 6 आएगा। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 9 माइनस ऑफ -6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अगर ये आ गया तो ये 3 से कट देंगे, 2:5 आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का क्वांटिटी आ जाएगा। अब 2 और 5 का सम यानी कि 7 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 315 दी गई है। 7 से कट करूंगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और 5, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 45। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, ब्लैक एंड वाइट की, कितना रेशियो है 2, तो 45 इंटू 2 आपको कितना देगा, 90। और यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 90 ब्लैक एंड वाइट सेल्स होंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट कर देगा। इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ कितना है, 20 kg। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स कितना है, 25 kg। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज। तो देखिए आपको बॉयज़ के बारे में पता है कि उनका वेट कितना है, 20 है। उसके बाद आपको गर्ल्स का पता है कि वो कितना है, 25 है। लेकिन आपके पास मिडिल वैल्यू है ही नहीं। अगर मिडिल वैल्यू नहीं है तो आप इनका नंबर ऑफ रेशोज़ निकाल ही नहीं सकते, और अगर आप रेशो नहीं निकाल सकते तो आप ये फ्रैक्शन भी नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए ये डेटा आपका क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट होगा। नेक्स्ट है, बनिया सेल करता है 2 टाइप की टी को, जिसमें एक देसी चाय है और एक विदेशी चाय है। ही सेल्स देसी चाय को कितने पे, 18 पर केजी के रेट पे, एंड इनकर करता है ऐसी कंडीशन में 10% का लॉस। वाइल ऑन सेलिंग द विदेशी चाय 30 रुपये पर केजी पे उसको गेन होता है 20% का। इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द देसी चाय एंड विदेशी चाय को मिक्स किया जाए कि उसको प्रॉफिट हो सके 25% का, बाई सेलिंग द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 27.5 kg। तो देखिए हर कंडीशन में जो आपको वैल्यू दी गई हैं वो दी गई हैं सेलिंग प्राइस की। अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है तो आपका जो रेशो निकलेगा क्वांटिटी का, उसके लिए आपको कॉस्ट प्राइस लेना होगा। तो पहली कंडीशन में अगर आपसे यहाँ से बात करूँ, ये हो गया आपके पास देसी चाय और ये हो गया विदेशी चाय। देसी चाय में आपने रेट कितना रखा था, 18 पर केजी। लॉस कितने का हुआ, 10% का, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी है, 1/10।
अगर 1 का लॉस हुआ है, Cp है 10, तो Sp कितना हो गया? Sp आपका 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9। अब इस 9 की वैल्यू कितनी है? 18। तो 1 की कितनी हो जाएगी? यहाँ से 2 हो जाएगी। 1 की 2 है तो Cp कितना हो जाएगा? 20। यानी कि यहाँ से आपका आ गया किसका? देसी चाय का Cp 20। इसी तरीके से विदेशी चाय की बात करूँ तो उसका रेट कितना है? 30। वहाँ पर आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 20% का। तो प्रॉफिट 20% का कितना वैल्यू होता है रेशो में? 1/5। 5 है आपका Cp, 1 है आपका प्रॉफिट। Sp कितना हो जाएगा? 5 और एक 6, यानी कि 6 की वैल्यू है आपके पास 30। तो एक की कितनी हो जाएगी? 5। Cp कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 यानी कि 25। यहाँ पर आ जाएगा 25। अब आपसे पूछा है मीन वैल्यू, उसमें प्रॉफिट कितने का होता है? 25% का। 25% का प्रॉफिट यानी कि 1/4। अब प्रॉफिट हुआ है तो Cp ये है और ये प्रॉफिट है, तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। और इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? 27.5। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप इसे कट करेंगे 5.5। Cp चाहिएगा तो 4 है तो इंटू 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो आपने मिडल वैल्यू भी निकाल लिया 22। अब आप एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ से कितना आएगा? 3, यहाँ से कितना आएगा? 2, और यही आपका रेशो हो जाएगा। कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि आपको Cp लेने होते हैं। Cp में आप एलिगेशन जब लगाते हैं तभी आपको उनकी क्वांटिटी का रेशो मिलेगा। यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया था लेकिन उन्होंने लॉस भी दे दिया था, तो मेरे लिए आसानी हुआ कि मैं Cp दोनों का, तीनों का कैलकुलेट कर लिया और मैंने क्वांटिटी का रेशो यहाँ से बता दिया। The average age of boys in a class is 16.66 while the average age of girls कितनी है? 18.75। अब उसके बाद बोला गया the average age of all the 40 students क्लास का कितना है? 70.5। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल कितना है? 8। तो नंबर ऑफ गर्ल बताना है, क्लास में कितना होगा। देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दिया गया बॉयज़ का एवरेज एज कितना है? 16.66 बॉयज़ हैं। गर्ल्स का कितना है? 18.75। मिडिल में कितना है? ये है 17.5। अब उसके बाद एलिगेशन जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? बॉयज़ आएंगे और यहाँ पर क्या आएंगे? आपकी गर्ल्स। तो ये अगर आपके बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, मैंने मान लिया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर मुझे एलिगेशन लगाना है तो कोशिश करेंगे कि भाई इसे फ्रैक्शन में बनाने की कोशिश करूँ। तो फ्रैक्शन बनाता हूँ। इसको ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका, हमेशा याद रखेंगे, 16.66 इज ऑलवेज इक्वल्स टू वॉट? 2/3। 2/3 ऑफ वॉट? आई मीन आपको देखना होगा, अगर आपको पता है कि भाई 16.66 कितना होता है तो ये 1/6 होता है। सॉरी, ये 1/6 होता है। अगर ये 1/6 है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर कर लेंगे इसको, अगर आप फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हमारा क्या था? परसेंटेज में था क्या? तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो समथिंग आएगा 50/3। परसेंटेज में इसकी वैल्यू कितनी होती है निकाल लेंगे। ये 16 का वैल्यू जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा? 50/3। अब 18.75 को जब मैं फ्रैक्शन में करूँगा तो कितना आएगा? लगभग 75/4। 17.5 कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको कट करूँगा तो ये हो जाएगा 35/2। अब देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू को अगर आपको एडजस्ट करना है तो आपको कोशिश करनी होगी कि सभी चीज़ों को आप इक्वल कर पाएँ। तो मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इधर क्या करता हूँ? मैं इधर 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इधर मैं क्या करता हूँ? 6 कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों को अगर माइनस करना है तो ये वैल्यू को मैं इस तरीके से ले लूँगा कि यहाँ भी 12 बन गया, यहाँ भी 12 बन गया और यहाँ भी डिनोमिनेटर में 12 बन गया। एलिगेशन लगाएंगे तो इधर क्या आएगा आपके पास? 200/12। उसके बाद इधर कितना आएगा आपका? ये कितना हो गया आपका? ये हो जाएगा आपका लगभग ये 200/12 हो गया ना, और यहाँ पर कितना हो गया? 75/3 कितना हो गया आपका? 225। 225/12। ये वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया 210/12। अब एलिगेशन लगा सकते हैं, अब आसानी हो जाएगी ना। तो 225 में से 200 घटाऊंगा, कितना आएगा? 15 आएगा। 15/12 भी रखता हूँ। और ये 200 में से 210 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 10/12। 12 कट गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, यही आपका क्या हो गया? रेशो आ गया क्वांटिटी का। अब 3 और 2 अगर रेशो आ गया है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी? इसकी वैल्यू थी 40 स्टूडेंट्स के इक्वल। अगर 5 की वैल्यू 40 के इक्वल है तो 1 की कितनी होगी? 8 के। आपसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कौन सी थी? ये 2 थी, तो क्या आ जाएगा आपका? 8 × 2 यानी कि 16 आपकी क्या हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी। और बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 40 - 16 यानी कि 24 आपके बॉयज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट है दी रेशियो ऑफ वाटर एंड एल्कोहल इन 2 डिफरेंट कंटेनर्स इज 2:3, 4:5। In what ratio we are required to mix the mixture of 2 containers in order to get the new mixture? इसके अंदर अल्कोहल और वाटर का रेशो है 7:5। तो देखिए ऐसे क्या करना होता है, अगर आपके पास पहले में वाटर और अल्कोहल का रेशो है कितना? 2:3। दूसरे में वाटर और अल्कोहल का रेशो कितना है?
4:5 और बीच में आपका पास जो रेशो है वो कितना है 5:7। तो आपको क्या करना होगा, एक क्वांटिटी का कंपैरिजन करना होगा। या तो आप वाटर वाटर के ले लीजिए सब में, या फिर आप अल्कोहल अल्कोहल के ले लीजिए। तो जब आप वाटर के लेंगे तो कितना आएगा, 2 पार्ट आउट ऑफ कितने में से, 5 में से। इसमें कितना आएगा, 4 पार्ट आउट ऑफ कितने में से, 9 में से। ये कितना आएगा, 5 पार्ट आउट ऑफ कितना, 12 में से। अब डिनोमिनेटर को अगर इक्वल करना होगा तो मुझे कोशिश करनी होगी कि मैं यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करूँ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एलिगेशन लगा लेंगे, वहाँ पर आप लगाकर मुझे आंसर करेंगे कि कितना आपका आंसर आया है। द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 सेक्शंस ABCD आपको दिया गया है 60%। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ABCD इंडिविजुअली आपको दिया गया है 45, 50, 72 और 80। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन A और B का एक साथ दिया गया है आपको 48, एंड दैट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ B एंड C कितना दिया गया है 60, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A एंड D। तो देखिए B और C का रेशियो कितना है आपके पास, आई मीन एवरेज अगर से बात करूं B और C का एक साथ कितना है 60, और जबकि चारों का बात करूं तो चारों का भी 60 था। तो मैं ये बोल सकता हूं अगर मैं B और C का बाहर निकाल दूंगा तो A और D का एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास, A और D का एवरेज कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब A और D का रेशो पूछा था, A और D का आपको इंडिविजुअली पता है, A का कितना है 45, D का कितना है 80। एलिगेशन लगाऊंगा, यहाँ 22 आएगा, यहाँ 15 आएगा, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, और 4 3 आपका हो जाएगा रेशो A और D का। सो दिस वॉज दी वन मोर पार्ट फ्रॉम एलिगेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर रेगुलर पोस्ट मैं आपके लिए डालता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। एंड डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर रेगुलर वीडियोस के लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए हम फिर से नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।